इंडियन पूरी कोशिश कर लें बहरहाल इसमें एक जीत बिलाखिर क्रिकेट की होगी और ये उम्मीद है और ये दुआ है डेफिनेटली इंडिया को अमू की खानी पड़ेगी आज नहीं तो कल। इंडिया इस डिसीजन में यकीनी तौर पर पछताएगा क्योंकि उनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू का बहुत ही ज्यादा लॉस होने वाला है और इस प्लेटफॉर्म से यही रिक्वेस्ट है पीसीबी हुकाम से कि अपने उस स्टांस पर डटे रहें। सेना से लड़ो। अरे सर्जिकल स्ट्राइक जब सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तब तो आपकी बोलती बंद हो गई। बंद नहीं हुई। अरे बोलती बंद हो गई आपकी सर्जिकल स्ट्राइक की तो अभी नंदन को फिर आपके इमरान खान ने कहा कि भैया कुछ करो नहीं तो नरेंद्र मोदी अपनी पूरी एयरफोर्स को भेजेगा। नहीं खेलना यार, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ललित। जैसे जबरदस्ती हमको खेलना नहीं, हाथ पकड़ के करण जबरदस्ती हाथ पकड़ के खिलवाना चाहते, नहीं खेलेंगे जाओ ना। तो इफेक्टिवली पूरा शहर बंद कर देते हैं मैच के दौरान। तो पाकिस्तान में अगर पूरा शहर ही बंद है तो सिक्योरिटी का मसला कैसे हो सकता है? और इंडिया को तो बंदे भी बंद कर देंगे। एग्जैक्टली। सो बुनियादी बात यह है कि वो चाह रहे हैं पाकिस्तान को मॉनेटरीली नुकसान पहुंचाना, कि पाकिस्तान पैसे ना कमाए। इंडियन पूरी कोशिश कर लें बहरहाल इसमें एक जीत बिलाखिर क्रिकेट की होगी और ये उम्मीद है और ये दुआ है डेफिनेटली इंडिया को अमू की खानी पड़ेगी आज नहीं तो कल। इंडिया इस डिसीजन में यकीनी तौर पर पछताएगा क्योंकि उनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू का बहुत ही ज्यादा लॉस होने वाला है और इस प्लेटफॉर्म से यही रिक्वेस्ट है पीसीबी हुकाम से कि अपने उस स्टांस पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सच माने तो थोड़ा बैकफुट पर जरूर है इस शेड्यूल को लेकर, क्योंकि अब आईसीसी बीच में आ गया जो कि आईसीसी ज्यादती कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। बट पॉइंट इज कि भारतीय मीडिया अब इस चीज में हो गया कि हम शेर हैं, मतलब बीसीसीआई शेर है, जो कि उनकी मन मर्जी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये कहना कि पाकिस्तान को कह लो मंदा है तो ठीक है, नहीं तो चैंपियंस ट्रॉफी करा लो भारत में। मेरे ख्याल से हम सबको पता है कि आगे होना क्या है। अब आप उसको इंडिया की ताकत कह लीजिए या आईसीसी पे हमारा रुतबा कह लीजिए, क्योंकि जय शाह अगले चेयरमैन बनने वाले हैं, या जो पैसा वर्ल्ड क्रिकेट में आता है भारत की तरफ से उसका आप जो है हवाला दे सकते हैं। लेकिन हर एक वक्त जो हर एक सेकंड जो बीतता जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उतना ही बुरी तरीके से फंसता जा रहा है। आपकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके पैसे हमसे आते हैं। आप ऐसी हरकत कभी कर नहीं सकते हैं हाफिज इमरान जी, बुरा न माने, मगर आप लोगों की हैसियत नहीं है कि आप ऐसी हरकत करें, क्योंकि आपने करने की कोशिश की। वी पुट यू इन योर प्लेस, वी आईसीसी हम भी कंट्रोल करते हैं, हमने कह दिया आप नहीं कर सकते। दुनिया में जितने क्रिकेटिंग नेशन है सबको तोल के देखिए आप, नंबर 1 भारत है। मैं कहता हूं आपको हर लिहाज से, क्वालिटी वाइज, पैसे वाइज, पॉपुलेशन वाइज, डिजिटल आई बॉल्स वाइज, ये मैं मानता हूं इस बात को। अगर कल लोगों को बोले कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करनी ही नहीं है तो नहीं होगी। यू बिहेव योरसेल्फ। आईसीसी के चीफ हमारे देश से, पैसे हमारे देश से आते हैं, हम कंट्रोल करते हैं आपको। 85% रेवेन्यू जो है आईसीसी का वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड से आता है, क्योंकि हम बहुत बड़े देश हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत फंडिंग है। जितने एडवर्टाइजिंग का पैसा आता है, जितना आता है, सब इंडियन कंपनीज। आपके पास कोई पैसे नहीं है, यू हैव नो मनी। हम लोगों की वजह से आपकी इंडस्ट्री चल रही है। इंडिया की इंडस्ट्री दुनिया क्रिकेट की वजह से चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की वजह से चल रही है। आप ये समझते हैं कि आपकी वजह से आता है। अगर आपको अपने पैसे पर इतना जोम है अपनी मार्केट के ऊपर, तो आप अपनी अलग दुनिया बनाएं और दुनिया से अलग हो जाए। आप अपने कायरों को भारत में भेज के बच्चों को मरवाते हैं। शर्मानी चाहिए कि ऐसी इतना बड़ा कबूलनामा आपने कर दिया टीवी पर। हमारे सेना से एक बार लड़े थे और 1 लाख को पकड़ के हमने रखा था, तोड़ दिया आपके देश को, भूलिए मत। पाकिस्तान के पास 48 घंटे हैं कि वो ये डिसाइड करे कि हाइब्रिड मॉडल में वो करवाना चाहता है या नहीं, और अगर वो नहीं कराना चाहता है तो ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो कहीं बाहर शिफ्ट हो जाएगा। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में उसी शाख को काट रहा है जिस पर वो खुद बैठा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी ने भारत से पाकिस्तान न जाने पर तहरीरी वजूहात मांग ली है। हम ना पाकिस्तान इंडिया के बगैर ये चैंपियंस ट्रॉफी करा सकता है, ना भारत और आईसीसी पाकिस्तान के बगैर ये करा सकते हैं। इन सभी हालात में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को है, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होता है, और मेरे ख्याल से 50 करोड़ के आसपास का नुकसान होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम्स को रेनोवेट करने में, तो उसका वापसी रिकवरी नहीं होगी। वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। दोस्तों अर्नव गोस्वामी के शो में एक पाकिस्तानी एनालिस्ट को बुलाया था और वो पाकिस्तानी एनालिस्ट भारत को बार बार कोसने की कोशिश कर रहा था, तो वो अर्नव गोस्वामी ने उसको अच्छी तरह से सबक सिखा दिया और अच्छी तरह से रगड़ के रख दिया। तो दोस्तों ये डिबेट बहुत धमाकेदार होने वाला है, डिबेट को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। पाकिस्तान के पास 48 घंटे हैं कि वो ये डिसाइड करे कि हाइब्रिड मॉडल में वो करवाना चाहता है या नहीं, और अगर वो नहीं कराना चाहता है तो ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो कहीं बाहर शिफ्ट हो जाएगा। अब साउथ अफ्रीका हर कोई कह रहा है, लेकिन लगता नहीं है वो होगा लगभग यूएई में ही। और अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट करने से मना कर जाता है तो जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करा है उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, उसको जो है वो खामियाजा आईसीसी नहीं भरेगा और उनको अकेला झेलना पड़ेगा। तो एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन हो सकता है कि पाकिस्तान ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना होस्टिंग राइट्स जो है वो
वो पैसा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया जाए और पाकिस्तान और इंडिया कहीं पे भी मैच ना हो, एक न्यूट्रल वेन्यू पे चैंपियंस ट्रॉफी को लेके चला जाए, ताकि इट बिकम्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द ब्रॉडकास्टर्स, फॉर बीसीसीआई एंड परहैप्स अ फेस सेविंग एग्रीमेंट फॉर पीसीबी ऑल्सो। लेकिन अगर पीसीबी रिजिड रहा इस मामले में तो नुकसान पीसीबी को सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अब आप जैसे मैंने पहले ही कहा कि चाहे आप जैसा 1 दिसंबर से आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं, बीसीसीआई का रुतबा है आईसीसी में, बहुत सारे मेंबर नेशंस जो हैं। लेकिन तो विवेक आप ये नहीं समझते कि जय शाह ने बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला है। वो 1 दिसंबर को आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे और ये तमाम मामलात उनके ओहदा संभालने से पहले ही हल हो जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया के बगैर ये चैंपियंस ट्रॉफी करा सकता है ना, भारत और आईसीसी पाकिस्तान के बगैर ये करा सकता है। दुनिया में मैं आपको छोटी सी बात करता हूं, मैं ये नहीं कि मैं पाकिस्तान से हूं, मैं आपको रियलिटी बेस और आपको लॉजिक से बात बता रहा हूं। दुनिया में जितने क्रिकेटिंग नेशन है सबको तोल के देखिए आप, नंबर 1 भारत है। मैं कहता हूं आपको हर लिहाज से, क्वालिटी वाइज, पैसे वाइज, पॉपुलेशन वाइज, डिजिटल आई बॉल्स वाइज, ये मैं मानता हूं इस बात को, ठीक है। नंबर 2 पे कौन है? पाकिस्तान। इवन कि अब तो हमारी क्रिकेट भी थोड़ी बेहतर हो गई है, चले आप उनको बेहतर ना मानिए, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हमसे बेहतर क्रिकेट खेलता है, इंग्लैंड को हमने अपने घर में हराया, बट पॉइंट इज कि डिजिटल आई बॉल्स किसके हैं? पाकिस्तान के, नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। इंग्लैंड की क्या आबादी है? ऑस्ट्रेलिया की 2 करोड़ आबादी है, 40 लाख है न्यूजीलैंड की, 5 करोड़ है साउथ अफ्रीका की, 5-6 करोड़ है इंग्लैंड की, बाद में आ जाता है बांग्लादेश, उनकी है हमसे थोड़ी सी 2-4 करोड़ कम, और श्रीलंका की कितनी है? 2 करोड़। अब कैसी बात कर रहे हैं? मतलब आप जरा सोचें, आपको क्या लगता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से आप छीन के भारत में करा लेंगे और पाकिस्तान को कहेंगे टाटा बाय बाय, और आगे भी आप इवेंट करा लेंगे पाकिस्तान के बगैर? मतलब आप वुड यू इमेजिन जो आप कह रहे हैं, अपने मतलब खुशो हवास में हैं आप जो बात कह रहे हैं? आर यू श्योर जो आप कह रहे हैं मतलब ऐसा हो सकता है कि आईसीसी के हाँ ठीक है बीसीसीआई पैसे दो? इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स अबाउट मनी ऑफ कोर्स, बट नॉट ऑल अबाउट मनी। हमें बहुत अफसोस हुआ था जब 2023 में हम सोच रहे थे कि आप सब जो हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट पाकिस्तान में हैं, आप सब यहाँ इंडिया में आएंगे, हम भी मेहमान नवाजी करेंगे, लेकिन उसमें भी आप देखिए कितना कर्टेल्ड ट्रैवल था जब पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो अपनी टीम भेजेंगे इंडिया वर्ल्ड कप में खेलने के लिए। सो दोनों तरफ हम जैसों की एक्सपेक्टेशंस एक तरफ, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन जो डेवलप होती है दोनों कंट्रीज के बीच वो दूसरी तरफ, और उसी के चलते आई थिंक आई एम नॉट टेकन बाय सरप्राइज कि इंडिया इज रूलिंग आउट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान फॉर अच्छा, मामला सरप्राइज का नहीं है, मामला अफसोस का है। असल में जाहिर है ये बात सब जानते थे कि भारत जो है वो मना कर देगा, पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि काफी अरसे से वो पाकिस्तान नहीं आया। लेकिन टूर्नामेंट आईसीसी का टूर्नामेंट है और आप आईसीसी के टूर्नामेंट में तो नॉर्मली जाते ही हैं, तो इस वजह से हमें अफसोस हुआ, और मुझे पूरा यकीन है कि जो भारतीय शायकीन है, जो भारतीय क्रिकेट फैंस हैं, उनको भी बड़ा अफसोस हुआ होगा। नो डेफिनेटली, ओवेस देखिए हम सब क्रिकेट फैंस हैं, चाहे कोई क्रिकेट जर्नलिस्ट है या कोई भी ऑब्जर्वर है, हम सब इस खेल को बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड सबको पता है कि पूरी दुनिया में ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग राइवलरी अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स मानी जाती है। इंडिया पाकिस्तान का जब क्रिकेट मैच होता है तो उसमें ब्रॉडकास्टर्स की बल्ले बल्ले होती है, दर्शकों की बल्ले बल्ले होती है। जो खुद क्रिकेटर्स हैं वो खुद चाहते हैं कि वो इतना हाई इंटेंसिटी एक मैच खेले जिसमें उनकी भी स्किल्स का मैक्सिमम टेस्ट किया जाए। तो अफसोस इस बात का होता है कि हम इतना रेगुलरली नहीं खेल पाते हैं, और जो आईसीसी के कुछ इवेंट्स हैं जिनमें आमना सामना होता है दोनों कंट्रीज का, उसमें भी अगर इस तरह की दिक्कतें आती है तो डेफिनेटली हम सबको हर्ट करता है। देखा आपने कि कैसे इस वीडियो में अर्णव गोस्वामी ने वो पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट बना था या फिर एनालिस्ट था उसको अच्छी तरह से रगड़ के रख दिया। वो बार बार बोले जा रहा था, भारत बार बार डिस्टर्ब कर रहा था और किसी की बात नहीं सुन रहा था, तो अच्छी तरह से उसको स्कूल कर दिया अर्णव ने। और दोस्तों बाकी के सारे डिबेट्स में भी पाकिस्तानी जो है वो भारत को कैसे कोस रहे हैं आपने देखा, क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा तो पाकिस्तान को रेवेन्यू में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये डिबेट आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।